Bismillahirrahmanirrahim. Today's our discussion topic is microbiology of soil. So let's start our lecture without wasting our time. Gaseous phase of soil consists of mainly carbon dioxide, oxygen and nitrogen. कहते हैं कि गैशियस फेज जो होती है सॉइल की जिसमें गैसेस होती हैं उसमें मेनली कौन कौन सी गैस पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है ऑक्सीजन होती है और नाइट्रोजन होती है स्मॉल अमाउंट ऑफ द गैसेस आर डिजॉल्व्ड इन वाटर बट मच इज प्रेजेंट प्राइमरली इन स्पेसेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स कहते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ द गैसेस थोड़ी सी अमाउंट जो इनकी होती है गैसेस की वो पानी के अंदर हल हो जाती है लेकिन ज्यादा जो अमाउंट होती है गैसेस की वो सॉइल के जो पार्टिकल होते हैं मट्टी के जो ज़रात होते हैं उनके दरमियान हाली जगह जो होती है वहां पे मौजूद होती है द रूट सिस्टम ऑफ हायर प्लांट्स मैनी स्मॉल एनिमल्स फॉर एग्जांपल rodents insects worms etc tremendous number of microbes tremendous huge number of microbes ये तमाम के तमाम जो है यहाँ पे क्या कहते हैं गैसियस जो फेज होती है सॉइल की वो पाई जाती है माइक्रोबियल फ्लोरा ऑफ सॉइल सबसे पहले हमारे पास माइक्रोबियल फ्लोरा ऑफ सॉइल में बैक्टीरिया आ जाता है बैक्टीरियल पॉपुलेशन इज हाईएस्ट इन बोथ नंबर एज सेवरल बिलियंस पर ग्राम मीटर कहते हैं अ, इसके जो नंबर होते हैं ना इसके जो अमाउंट होते हैं वो इसकी पॉपुलेशन इसकी आबादी बहुत ज्यादा होती है एंड वैरायटी देन ऑल द अदर ग्रुप्स ऑफ माइक्रोब्स कहते हैं कि इसकी आबादी और इसकी इकसाम दूसरों की निस्बत सबसे ज्यादा पाई जाती है वैरायटी मीन्स की वेरिएशंस इसके टाइप्स मुख्तलिफ जो इसकी डिफरेंसेस होते हैं दूसरे से वो सबसे ज्यादा होते हैं ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स मेसोफिल्स थर्मोफिसेस एंड thermophils and sulfur oxidizers nitrogen fixer and protein digesters and other kinds of bacteria are likely to found in soil ये उन्होंने उनके फूड डिपेंडेंट मोड ऑफ फूड पे उन्होंने बताया इसकी डिफरेंट टाइप्स बताई हैं इसमें ऑटोट्रॉफ भी होते हैं इसमें हेटरोट्रॉफ भी होते हैं इसमें मेसोफाइल्स भी होते हैं इसमें थर्मोफाइल्स भी होते हैं इसमें सल्फर ऑक्सीडाइजर्स भी होते हैं नाइट्रोजन फिक्सर भी होते हैं और प्रोटीन डाइजेस्टर भी होते हैं ये मुख्तलिफ इकसाम होती है बैक्टीरिया की जो साल में सबसे ज्यादा पाई जाती है सेकेंडली हमारे पास फंजाई आ जाती है सॉइल में देयर नंबर्स रेंज फ्रॉम 1000 टू हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड कहती है इसकी जो रेंज होती है इसकी जो तादाद होती है वो हजारों से कई सौ हजार तक होती है फंजाई आर एक्टिव इन डिकम्पोजिशन ऑफ सेलुलोज एंड लिग्निन ऑफ प्लांट टिश्यू की जो सेल वॉल होती है सेलुलोज और लिग्निन जो होती है उसमें जो मौजूद होती है उसकी डिकम्पोजिशन में फंजाई एक्टिवली इन्वॉल्व होती है द मोल्ड माइसीलियम पेनिट्रेट्स द सॉइल कहते हैं जो मोल्ड माइसीलियम हमारे पास होते हैं वो क्या करते हैं वो पेनिट्रेट करते हैं सॉइल के अंदर उसके अंदर धंसते या दाखिल होते हैं एंड फॉर्म्स अ नेटवर्क और एक नेटवर्क सा बनाते हैं विच एंटेंगल सॉइल पार्टिकल्स एंड फॉर्म वाटर स्टेबल एग्रीगेट जो सॉइल पार्टिकल्स को मट्टी के ज़रात को इंटेंगल करते हैं एक दूसरे में गुच्छा सा करते हैं जोड़ते हैं ताकि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ सके वाटर स्टेबल एग्रीगेट हो सके दिस गिव्स द सॉइल इट्स क्रम्ब स्ट्रक्चर वो उसको उसका हार्ड स्ट्रक्चर देती है विच इज ऑफ कंसिडरेबल एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस जो उसको एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस देती है जहेजी देती है दस फंजाई आल्सो इम्प्रूव द फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल इस लिहाज से क्या होता है फंजाई जो होती है वो सॉइल को मट्टी को क्या करती है उसकी फिजिकल कंडीशन भी देती है उसकी दिखने की हालत कैसी होती है ऑफ द अदर हैंड अगर दूसरे जगह देखा जाए यीस्ट आर जनरली नॉट फाउंड इन लार्ज नंबर कहते हैं जो यीस्ट होते हैं वो ज्यादा तादाद में तो नहीं पाए जाते एक्सेप्ट अलावा इसके इन सॉइल्स ऑफ वाइन यार्ड्स एंड ऑर्चर्ड्स ये जो बगीचे छोटे छोटे होते हैं इनमें इसके अमाउंट भी काफी मकदार में पाई जाती है नेक्स्ट हमारे पास एल्गी इन सॉइल आ जाती है एल्गी इन सॉइल में क्या कह रहे हैं जी एल्गी आर जनरली फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ मॉइस्ट सॉइल्स कहते हैं जो एल्गी होती है वो आमतौर पे नमी वाली सतह पे पाई जाती है जमीन की सतह पे पाई जाती है वेयर देयर इज सफिशिएंट लाइट फॉर देयर फोटोसिंथेटिक रिएक्शन जहाँ पे उसके फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होने के लिए लाइट जो है वो काफी आ सके द मेजर टाइप्स प्रेजेंट आर ग्रीन एल्गी क्लोरोफिसी एंड द डायटम्स बेसिलेरियोफेसी ये हमारे पास
पास ज्यादा अमाउंट में पाई जाने वाली एल्गी है। देयर टोटल नंबर्स वेरी फ्रॉम सेवरल हंड्रेड टू सेवरल थाउजेंड, इसके कई सौ से कई हजार तक इसके जो नंबर है वो वेरी करते हैं, चेंज है। इन सम सिचुएशंस, कुछ हालात में देखा जाए, देयर नंबर इज क्वाइट लार्जर एंड ब्रिंग्स अबाउट बेनिफिशियल चेंजेस है। बाज औकात क्या होता है कि इसके नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसकी तादाद, इसकी पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ जाती है और वो एक फायदेमंद तब्दीली लाती है। स्पेशली डेजर्ट सॉइल्स, खास तौर पे सहराई इलाकों में ये ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है वहां पे ग्रीनरी आ जाती है थोड़ी बहुत। दे फिक्स नाइट्रोजन इन पैडी सॉइल्स यूज फॉर कल्टीवेशन ऑफ सॉइल है। ये एक हमारे पास पैडी सॉइल एक मिट्टी की किस्म है जहाँ पे चावलों की काश्तकारी की जाती है, तो उसमें ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं जी। फोर्थ पॉइंट पे हमारे पास प्रोटोजोआ आ जाते हैं। प्रोटोजोआ इन सॉइल, मैनी टाइप्स ऑफ प्रोटोजोआ आर फाउंड इन सॉइल, इन द सॉइल, कहते हैं मिट्टी में बहुत सी किस्म के प्रोटोजोआ भी पाए जाते हैं। बट फ्लैजिलेट्स एंड अमेबा यूजुअली आउट नंबर द सिलिएट्स, लेकिन फ्लैजेला और अमेबा वाले सिलिएट्स सिलिया वालों से ज्यादा होते हैं। टोटल नंबर में रेंज फ्रॉम अ फ्यू हंड्रेड टू सेवरल थाउजेंड, इसके जो नंबर है, इसकी जो तादाद है वो कई सौ से कुछ हजार तक होती है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द सॉइल, सॉइल की कंडीशन पे डिपेंड करती है। द प्रोटोजोआ में एग्जिस्ट एज वेजिटेटिव और सिस्ट फॉर्म्स, दे यूज डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड एंड कंज्यूम बोथ डेड एंड लिविंग बैक्टीरिया। कहते हैं ये हमारे पास जो प्रोटोजोआ आते हैं ये एग्जिस्ट करते हैं, पाए जाते हैं किस फॉर्म में, वेजिटेटिव और सिस्ट फॉर्म में। फॉर्म दे यूज डिकेइंग, ये इस्तेमाल करते हैं कौन सी खुराक जो डिकेइंग होती है, मुर्दा जानवर और प्लांट जिसमें होते हैं उनकी डिकम्पोजिशन करके वहां से फूड को, खुराक को क्या करती है, कंज्यूम करती है। सिंस प्रोटोजोआ डू नॉट इंजेस्ट ऑल बैक्टीरिया, कहते हैं प्रोटोजोआ हम तमाम बैक्टीरिया तो उनको तो नहीं खा सकते, दे मेंटेन सम इक्विलिब्रियम, ये कुछ तवाज़ुन कायम रखते हैं, ऑफ द बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ द सॉइल, बैक्टीरिया जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं उनमें कुछ ना कुछ तवाज़ुन रखती है, सबको नहीं ये खा सकती। रूल्स ऑफ सॉइल बायोटा, रूल्स ऑफ सॉइल बायोटा में क्या कहते हैं, रिसाइकलिंग ऑफ द एनर्जी, कार्बन एंड न्यूट्रिएंट्स इन दैट प्लांट एंड एनिमल tissues into forms that are potentially useful for living plants is the key role of soil microorganisms. soil microorganism का एक की रोल है, एक इम्पोर्टेंट रोल है, एक अहम किरदार है, वो क्या है जी, ये रिसाइकलिंग करती है एनर्जी को दोबारा से यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करती है, कार्बन को इस्तेमाल करती है, उसको दोबारा से रिसाइकिल करती है, न्यूट्रिएंट्स इन डेड प्लांट एंड एनिमल्स टिश्यूज इनटू फॉर्म्स दैट आर पोटेंशियल यूजफुल फॉर लिविंग प्लांट्स, जो मुर्दार पौधे और जानवर होते हैं उनको क्या करते हैं, उनकी रिसाइकलिंग करके उनसे एनर्जी पैदा करती है और वो एनर्जी जो लिविंग प्लांट और एनिमल होते हैं उनके लिए यूजफुल होती है। Thus far, the processing of material that maintain life on earth, these organisms are quite important। कहते हैं इस तरह से जमीन पर जिंदगी का तवाज़ुन रखने के लिए ये जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सॉइल है ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी हैज पोल्यूटेड द एनवायरनमेंट, कहते हैं जो इंसानी सरगर्मी है वो माहौल को आलूदा कर रही हैं, विद अ वाइड वैरायटी ऑफ सिंथेटिक और प्रोसेस्ड कंपाउंड्स, जिसमें कई इकसाम आ जाती है, रेंज आ जाती है, वसी तादाद आ जाती है प्रोसेस्ड कंपाउंड की, सिंथेटिक की। मैनी ऑफ दीज आर हैजर्डस और टॉक्सिक सब्सटेंसेस, में बहुत सारे जानलेवा सब्सटेंसेस, खतरनाक सब्सटेंसेस जो होते हैं कैन बी डिग्रेडेड बाय सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिग्रेड हो जाते हैं। सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ एलिमेंट्स बिटवीन वेरियस फॉर्म्स, कहते हैं जो सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है वो इस चीज के भी जिम्मेदार हैं कि वो कई एलिमेंट्स को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कार्बन साइकिल आ जाता है जी। कार्बन साइकिल हमारे पास, कार्बन साइकिल में बेसिकली क्या कह रहे हैं जी, इन द कार्बन साइकिल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ट्रांसफॉर्म प्लांट एंड एनिमल रेजिड्यूज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें वो क्या कह रहे हैं जी, जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ट्रांसफॉर्म करते हैं प्लांट एंड एनिमल रेजिड्यूज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड द सॉइल ऑर्गेनिक मैटर नोन एज ह्यूमस।
कार्बन साइकिल में बेसिकली क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्म करते हैं प्लांट और एनिमल का जो रेसिड्यू होता है, जो बकाया जात होता है, इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड द सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल का जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसमें, और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करती है उसको। कलेक्टिवली उस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस इंप्रूव्स द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ह्यूमस जो होता है वो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, बढ़ाता है, इंप्रूव करता है। सप्लाइज प्लांट न्यूट्रिएंट, प्लांट को न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, मुहैया करता है। एंड कंट्रीब्यूट्स टू सॉइल एग्रीगेशन, और सॉइल के एग्रीगेशन में भी अहम किरदार अदा करता है। नेक्स्ट, अब अगर हम साइकिल पे थोड़ा गौर करेंगे, साइकिल में हमारे पास 3 चीजें उन्होंने दी हुई हैं। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे-कैसे जा रही है, 3 स्टेप्स उन्होंने दिए हुए हैं। इसमें हमारे पास पहले नंबर पे तो आ जाता है हमारे पास बर्निंग वुड एंड फॉसिल फ्यूल्स। जब जलने का अमल होता है, आग जलाने का अमल होता है, तो उस दौरान भी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एटमॉस्फेयर में मूव करती है। और एटमॉस्फेयर में मूव करके वो कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, प्लांट्स में। हम ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, और हमारी एक्सक्रीट की हुई, सिक्रीट की हुई कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट इस्तेमाल करते हैं, और इसके नतीजे में वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस में अब वहां पे प्लांट्स आ जाते हैं, algae आ जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं। अब वहां पे क्या होता है, रूट से हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, जैसे कि उन्होंने रैबिट बताया। वो क्या करता है, वो प्लांट को खाता है। अब उस प्राइमरी कंज्यूमर को हमारे पास हायर लेवल कंज्यूमर टाइगर खा रहा है, ठीक है। अब इस तरह से क्या कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर रही है फ्रॉम वन स्पीशीज टू अदर स्पीशीज, और फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और इसमें क्या होता है, जब हायर लेवल कंज्यूमर इसको कंज्यूम करता है, इसको खाता है, तो वो रेस्पिरेशन का अमल करता है, वो सांस लेने का अमल करता है। सांस लेने के दौरान वो क्या करता है, पौधों की, प्लांट्स की छोड़ी ऑक्सीजन को वो इनहेल करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, एक्सहेल करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में मूव करती है। एक तो बर्निंग के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड एयर में मूव की। सेकेंडली सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में मूव करी। थर्डली हमारे पास डेब्रिज आ जाती है, डेट्राइटस आ जाती है। डेट्राइटस अब क्या होता है हमारे पास, जैसे कि प्राइमरी कंज्यूमर, उसने प्लांट खाया, ठीक है, उसने प्लांट कंप्लीटली नहीं खाया, उसमें कुछ बच गया, और वो क्या हो गया, वो जमीन में डिकम्पोज हो गया। इस तरह अगर कोई प्लांट, अगर कोई एनिमल डेड हो जाता है तो वो जमीन के अंदर डिकम्पोज हो जाता है। तो डिकम्पोजिशन के दौरान क्या होता है, वहां पे डेट्राइटस जो आ जाते हैं हमारे पास, मुर्दार एनिमल और प्लांट जो आ जाते हैं डेड, उनकी क्या होती है, डिकम्पोजिशन होती है। डिकम्पोजिशन कौन करता है, सॉइल के अंदर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी डिकम्पोजिशन करके क्या करते हैं, डेट्राइटो डेट्रीवर्स आ जाते हैं हमारे पास, सॉइल माइक्रोब्स एंड अदर। ये क्या करते हैं, डेट्राइटस की डिकम्पोजिशन करते हैं, और इस दौरान भी क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में मूव करती है। और इस